बच्चों अब देखते हैं ऊष्मीय प्रसार, है ना। ऊष्मीय प्रसार, प्रसार यानी फैलना। आपने देखा होगा कि उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच चटक जाता है ना। अचानक से गर्म पानी में, गर्म पानी को यदि हम कांच, है ना, कांच वाले गिलास में डाले तो क्या हो जाता है, चटक जाता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि कांच का अंदरूनी भाग ऊष्मा के कारण फैल जाता है, लेकिन बाहरी भाग नहीं फैलता, है ना। इसीलिए जो है ये जो कांच है वो चटक जाता है। पर यह जो है उच्च क्वालिटी की कांच में नहीं होता है ना। तो चर्चा करें इसमें। देखिए, बिजली और टेलीफोन के तारों को ढीला क्यों बांधा जाता है? कंक्रीट से बनी सड़कों में ब्लॉक्स के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में चर्चा करें, है ना। सामान्यतः पदार्थों को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है। पदार्थ से ऊष्मा लेने पर पदार्थ का आयतन कम होता है। तो टेलीफोन और बिजली का तार ढीला क्यों बांधते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें बोला ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है ना। तो होता क्या है, ठंड के दिन में जो है ना, जो मौसम है क्या होता है, ठंड रहता है ना। उसके कारण इसमें जो तार होता है, ये बोल रहा है ना कि ऊष्मा लेने पर पदार्थ का आयतन कम होता है। तो जैसे जो ठंड का दिन होता है उसमें इसके जो आयतन है ना, तार के, टेलीफोन और बिजली वाला तार, तो उसमें क्या होता है, आयतन में कमी होती है, तो इसमें खिंचाव पैदा होता है तार में। यदि इसको ढीला, है ना, नहीं बांधते तो ये फिर ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसीलिए इसको ढीला बांधा जाता है, ताकि ठंड के दिनों में इसमें यदि खिंचाव उत्पन्न हो तो इसमें इसको जगह मिल सके, इसीलिए ढीला बांधा जाता है ना। बराबर यदि कड़ा बांध देता है तो फिर वो उसमें तनाव उत्पन्न होने से वो टूट जाता है, इसलिए ढीला बांधा जाता है। यहाँ पे लिखा है कंक्रीट से बनी, है ना, सड़कों में ब्लॉक के भी, तो इसमें भी वही होता है ना। ठंड के दिनों में जो है सिकुड़ जाता है। तो ये ऊष्मा के प्रसार के कारण होता है, ऊष्मीय प्रसार, है ना। तो उसी प्रकार के उस ठोस पदार्थ में उसी प्रकार किस प्रकार होता है, देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण में 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। जैसे क्षण दिख रहा है ना, इसमें 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, है ना, जितना इसका लंबाई बढ़ता है वो कहलाता है रेखीय प्रसार गुणांक। लिखा है ना, वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो किसी इकाई लंबाई की क्षण में 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, यदि 1 सेंटीग्रेड ताप इसको दे तो जितना ये बढ़ेगा, है ना, वही जो है रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा, है ना। ये होता है अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि, है ना। जैसे यहाँ तक लंबाई है, देखिए नीला कलर का दिख रहा है, फिर ये थोड़ा सा ये बढ़ गया। कब बढ़ा? जब इसको हमने 1 सेंटीग्रेड ताप दिया, तब इसकी लंबाई इतना बढ़ गया। तो लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, है ना, बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी यहाँ तक का लंबाई पहले क्या था, गुणित ताप वृद्धि, है ना, यानी कितना इसको टेम्परेचर दिया। ठीक है। तो ये लंबाई में वृद्धि, है ना, डेल एल, एल यानी लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, डेल यानी जो इसकी वृद्धि को दर्शाता है। प्रारंभिक लंबाई एल गुणित डेल टी यानी ताप में वृद्धि। जब इसको ऊष्मा देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ेगा, तो डेल टी यानी ताप में वृद्धि। तो इस प्रकार ये क्या हो गया बच्चों, देखिए तिर्यक गुना, है ना, करेंगे तो यहाँ पे तिर्यक गुना मतलब तिरछा गुना, है ना।
तो डेल एल, अब इसका गुना जो है इसके साथ हो जाएगा, तो ये इस प्रकार हो गया लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक एल, डेल है ना, डेल गुणित कुछ नहीं मतलब यहाँ पे गुना एल यानी प्रारंभिक लंबाई और डेल टी यानी ताप में वृद्धि। तो अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये जो अल्फा है यानी रेखीय प्रसार गुणांक है उसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। लोहे का प्रसार गुणांक, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक बच्चों क्या होता है, 0.00012 प्रति सेंटीग्रेड, अर्थात लोहे की 1 मीटर लंबाई का छड़ का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इतना लंबाई जो है बढ़ जाता है। ठीक है, कितना लंबाई का, 1 मीटर लंबाई के छड़ को यदि 1 सेंटीग्रेड ताप दे, है ना, तो इसकी लंबाई 0.00012 मीटर बढ़ जाता है। ये तो हो गया बच्चों रेखीय प्रसार गुणांक, है ना। अब देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, है ना। यहाँ पे रेखीय प्रसार यानी लंबाई में वृद्धि हुआ था, अब क्षेत्र यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ठीक है, तो वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप यानी 1 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ा दे तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो वही है इसमें ए यानी एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो डेल है ना क्षेत्रफल में वृद्धि को डेल ए से, ए है ना यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल, और डेल टी यानी जब उसमें देंगे तो क्या बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस प्रकार इसमें भी 3 गुना करके, है ना, डेल है ना ए यानी क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर बीटा है ना ए गुणित डेल टी, बीटा यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक क्षेत्रफल ये वाला, और डेल टी यानी ताप में वृद्धि। तो बीटा का मात्रक भी प्रति सेकेंड, इसका भी मात्रक जो है प्रति सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दोगुना होता है ना, यानी जो बीटा है वो अल्फा का दोगुना होता है। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार से पता चल रहा है कि आयतन में क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगा। किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप, यदि एकांक आयतन का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दी, है ना, हम जितना उसको क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, तो कितना ऊष्मा देना है, जितना हमको ऊष्मा इतना देना है कि उसका जो ताप है कितना हो जाए, 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाए, है ना, 1 सेंटीग्रेड यदि बढ़ जाए उतना आपको ऊष्मा देना है।